नाज़रीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने गुज़श्ता दिनों जिद्दा में एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार और मुशायरे में शिरकत की। गल्फ़ उर्दू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम खलीज में उर्दू अदब के उन्वान पर मुनक़्क़दा सेमिनार की प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने सदारत की। इस मौके पर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने उर्दू की नई बस्तियों में इस ज़बान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मई के दूसरे हफ्ते यानी 12 और 13 तारीख को जिद्दा में उर्दू का सितारा ज़िया पूरे आबोताब से चमका। खलीजी मुल्कों में उर्दू को बुलंदी अता करने में गल्फ उर्दू काउंसिल की काविशों के नतीजे में ये बज़्म आरास्ता हुई। खलीज में उर्दू अदब के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत NCPUL के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने की। मेहमान खुसूसी पीरज़ादा कासिम और मेहमान एजाजी जनाब सबी बुखारी थे। दोहा कतर से तशरीफ लाने वाले शहाबुद्दीन अहमद एडिटर सदफ को अली उल हक यादगार अवार्ड से नवाजा गया। शहाबुद्दीन अहमद ने खलीजी अदब का जायजा आलमी तनाजुर में पेश किया, जबकि खातून मकाला निगार समीरा अजीज को मौलाना फरीदुल वहीदी अवार्ड पेश किया गया। समीरा अजीज ने सऊदी अरब के उर्दू अदब में खवातीन के किरदार पर मकाला पेश किया। जिद्दा सऊदी अरब में उर्दू सहाफत पर सिराज वहाब ने मकाला पेश किया। उन्हें हिशाम हाफिज अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने अपने दौरे के तासुरात कुछ इन अल्फाज में बयान किए। नई अंजुमन होने की बिना पर ही इसमें कुछ नया जोश है और नए बलबले हैं जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। वहाँ मुशायरा भी था और सेमिनार भी था। वहाँ जो शायर बुलाए गए थे, वहाँ मिस्र से थे, कुवैत से लोग आए थे, लंदन से अच्छे शायर थे और ख़ुद मकामी शायर जो जद्दा के थे वो कुछ नौजवान शायर भी थे। बहुत खूबसूरत गज़लें, बहुत खूबसूरत नज़में, कलाम में मानवियत भी और फ़न के एतबार से भी बहुत खूबसूरत कलाम। वो बहुत अच्छा मुशायरा बहुत दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला। दूसरे दिन जो है वो सेमिनार था जिसका मौजू था खलीज में उर्दू अदब। अब आप तसव्वुर फरमाइए कि ये एक होटल में सेमिनार था और सेमिनार शुरू हुआ है रात के 7, साढ़े 7, 8 बजे सेमिनार का वक्त है और सेमिनार में जो दाखिला हो रहा है, जो लोग तशरीफ़ ला रहे हैं वो बज़रिया कार्ड तशरीफ़ ला रहे हैं। यानी अब पता नहीं उसमें क्या इंतज़ाम कैसा था, वो लोग कार्ड दिखाकर ही अंदर आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी आदमी चाहे तो उसमें सेमिनार में शिरकत कर ले। इसके बावजूद सेमिनार में अच्छी खासी तादाद थी सुनने वालों की और जो देखने में चीज़ आई वो ये कि मैं जो महसूस कर रहा था वहाँ कि जो सामीन बैठे हुए हैं उनमें से हर सामे बड़ी तवज्जो से तमाम मकालात को सुन रहा है। इस मौके पर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने उर्दू वालों से कहा कि वो उर्दू को नई नस्ल में मुंतकिल नहीं करेंगे तो उर्दू उनसे पूछेगी। आइंदा नस्लों के सामने वो जवाबदेह होंगे। ये बड़ी बात है कि हमारी जो नई बस्तियां हैं उर्दू की वो इस तरह आबाद हो रही हैं और इन नई बस्तियों में उर्दू के जो फूल हैं वो खिल रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। तो मुझे लगता है कि इस तरह जद्दा हो या ये मक्का हो या मदीना हो या उस इलाके में और भी जो जैसे दुबई है, ये सब इलाक़ों में उर्दू बहुत बेहतर तरीके से तरक्की कर रही है और वहाँ के लोग जो है उर्दू के लोग बहुत संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लोग हैं उसके ताल्लुक़ से है, बल्कि कई ऐसे लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं जिनकी ज़बान मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन वो उर्दू के तई संजीदा हैं, उर्दू सीख रहे हैं, उर्दू में शायरी कर रहे हैं और उर्दू के लिए काम कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी जनाब सबी बुखारी को अब्दुल रहीम अंसारी अवार्ड और सदर इजलास प्रोफेसर इर्तज़ा करीम को मौलाना हामिदुल अंसारी गाजी अवार्ड पेश किया गया।
کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دلنشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع. ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان. ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام. اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے، اپنے کمپیوٹر پر. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے. کونسل کی مطبوعات بالکل مفت. لاگ آن کریں www.urducouncil.nic.in. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دلنشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع. ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. یہ شعر امام سخن میر تقی میر کا ہے. شعر میں میر اپنے محبوب کی محفل میں اپنی حالت زار بیان کر رہے ہیں. میر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنے محبوب کی محفل میں موجود تھے، لیکن ان کی طرف توجہ دینے والا کوئی نہیں تھا. وہ ایک گوشے میں ایسے خاموش کھڑے تھے جیسے کوئی تصویر دیوار پر لگی ہو. حسین الحق اردو ادب کا جانا پہچانا نام ہے. وہ ہمہ جہت شخصیت کے حامل ہے. اردو ادب کی کوئی صنف ایسی نہیں جس میں حسین الحق نے اپنی چھاپ نہ چھوڑی ہو. ہندوستانی تاریخ میں سہسرام کی ایک الگ شناخت ہے. شیر شاہ سوری یہیں پیدا ہوئے اور سہسرام کی پہچان انہی کے حوالے سے عہد وسطیٰ سے اب تک ہے. تلوار کے دھنی شیر شاہ کی ہی دھرتی پر قلم کے غازی حسین الحق کا جنم ہوا. والد بھی ادیب تھے، لہذا ان کی قلمی وراثت حسین الحق کے حصے میں آئی. گھر کا ماحول ادبی اور صوفیانہ تھا، اس لیے حسین الحق کے مزاج میں راست بازی، حقیقت پسندی اور سادگی رچ بس گئی. میرا ماحول بنیادی طور پر ادبی اور صوفیانہ ماحول تھا. میرے والد مولانا انوار الحق شہودی نازش سہسرامی بہار کے مشہور نثر نگار اور شاعر دونوں حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. ان کی 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور بہار اردو اکیڈمی نے ان کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا تھا. تو یہ ایک پس منظر ہے. اس کے علاوہ سہسرام کا مجموعی ماحول شعری اور ادبی رہا اور مدرسہ میں پڑھنے کی وجہ سے اور گھر میں مجموعی طور پر اردو شعر و ادب، تصوف، ان ساری چیزوں سے جو وابستگی رہی، اس نے لاشعوری طور پر
मुझे उर्दू की तरफ मुतवज्जह किया। हुसैनुल हक ने अपना पहला अफसाना ईमानदारी का फल लिखा। उस वक्त उनकी उम्र महज 10 बरस थी। दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला अफसाना कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के रिसाले में शाया हुआ। तब से शुरू हुआ अदबी सफ़र जारी व सारी है। हुसूल तालीम और लिखने का शौक साथ साथ चलता रहा। 1976 में उनकी तकर्रुरी गया कॉलेज में हुई और 1981 में मगध यूनिवर्सिटी में उनका तबादला हो गया। हुसैनुल हक 2014 में मगध यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से रिटायर हुए। हुसैनुल हक ने अपनी तसानीफ में इंसानी जज्बात और एहसासात, रिश्ते और माशरती और तबकाती कशमकश की तस्वीर कशी की है। वो मोहब्बत और उख़्वत का पैगाम देते हैं। उनके मुताबिक नफरत के लिए ये जिंदगी नहीं। उर्दू दुनिया में हुसैनुल हक का शुमार बेबाक और अलहदा शिनाख्त रखने वाले फिक्शन निगारों में होता है। हुसैनुल हक तकरीबन 2 दर्जन किताबें तसनीफ व तालीफ कर चुके हैं। कई प्लॉट उनके जहन में हैं जिन्हें वो कलम के सुपुर्द करने का इरादा रखते हैं। रात 3-4 नस्लों की कहानी है। ये मुमकिन है कि लिखने वाला जिस जुज़् एहतशाम से और जिस मुँहज़ोर और ताकतवर लहजे में अपनी बात शुरू करता है, तो यकीनन एक मुक़र्रिर भी बोलते बोलते थकता है। एक अफसाना निगार और नावल निगार भी लिखते लिखते थकता है। ये थकान जिस्मानी नहीं होती है, ये थकान उस मतन के अंदर से सूरत हाल की शिकस्तगी और रुबूदगी के सबब मुसन्निफ़ के अपने वजूद पर छाती है, जिसमें वो आखिर में टूटता है। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं फुरात लिखते हुए कई जगह रो दिया। कुछ लोगों के तकाज़े पर मैंने कुछ हिस्से सुनाए तो सुनाते हुए रो दिया। तो जिस मतन से इस बुरी तरह जुड़ा जाए, उसमें शिकस्तगी और रुबूदगी और थकान का एहसास तो लाजमी है। देखिए, बोलो मत चुप रहो, फुरात, सुई की नोक पर रुका लम्हा, न्यौ की ईंट, मतला, 7 अफसानवी मजमूए और 2 नावल और तीसरा जो आ रहा है। नहीं, ये सब कुछ अलग अलग नहीं है, बस एक कहानी है जो मैं लगातार बयान कर रहा हूँ और कह रहा हूँ। वो ये है कि जो मीर ने अपने बेटे से कहा था कि ऐ पेसर इश्क बेवरज, इश्क़स्त के बेसोजत, इश्क़स्त के बेसाजत, ए बेटा इश्क करो, मोहब्बत करो, यही है जो दुनिया को बनाती है। तो दुनिया मोहब्बत का सबक सीख ले और दुनिया में जो नफ़रत फैली हुई है, उस नफ़रत को किसी तरह से अगर थोड़ा सा उस धूप को हम कम कर सकें तो हम समझते हैं हमारी कामयाबी है। हमने हत्तल इम्कान लोगों के दरमियान फैली हुई मोहब्बतों को सिमटने की कोशिश की। हुसैनुल हक के अफसानों के कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। इनमें सुई की नोक पर रुका लम्हा, पसे पर्दा शब, सूरत हाल, बारिश में घिरा मकान, फुरात, घने जंगलों में, मतला, नीव की ईंट शामिल हैं। हुसैनुल हक को यूं तो काफी सारे एजाज मिल चुके हैं। लेकिन मौजूदा दौर में अवार्ड्स के हवाले से उनकी क्या राय है, ये उन्हीं की ज़बानी सुनिए। सारी उर्दू दुनिया जानती है, कहने की बात नहीं। अवार्ड मिलते नहीं हैं। जो कहता है वो झूठ कहता है।
ایوارڈ حاصل کرنے کی کچھ تکنیک الگ ہے، اور جتنا بڑا ایوارڈ ہے اتنی بڑی کوششیں ہیں، لیکن مجھے وہ طریقہ نہیں آتا۔ میں ایوارڈ واپس کرنے کا بھی قائل نہیں ہوں، لیکن میں ایوارڈ مانگنے کا بھی قائل نہیں ہوں۔ مجموعی طور پر اب تک 24 کتابیں تصنیف یا تالیف کر چکا ہوں، اور انداز ہے کہ 10-15 کتابیں اور میں انشاءاللہ تعالی اردو دنیا کو دے کر جاؤں۔ حسین الحق اردو کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ زبانیں مرتی نہیں، بلکہ وہ اسے اپناتی ہیں جو انہیں اپناتے ہیں۔ زبانیں اس لیے نہیں زندہ رہتی کہ کوئی اردو کا پروفیسر ہو گیا ہے تو اب وہ اردو کا چراغ لے کے ساری دنیا میں گھومتا پھرے گا، کوئی اردو کا رائٹر ہو گیا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنی 3 نسل کو آگے اردو پڑھا کے جائے۔ ہاں، لیکن ان کے گھروں میں اردو سے شناسائی ضرور چاہیے۔ اردو کا پروفیسر ہو نہ ہوا، آئی اے کرے نہ کرے، بی اے کرے نہ کرے اردو سے، لیکن اس کو اردو شناس تو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میرے بچے اردو میں بی اے میں نہیں ہیں، لیکن میرا ہر بچہ میری کتابیں پڑھتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان کو اردو سے جوڑا تو، لیکن معاش کی سطح پر نہیں جوڑا۔ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے اردو کے ساتھ خاص طور پر اور زبانوں کے ساتھ خاص طور پر، جب ان کو معاش اور نوکری سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ زبان معاش اور نوکری کے لیے نہیں پڑھی جاتی، زبان طاقت اظہار کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حسین الحق فی الوقت کئی موضوعات پر کام کر رہے ہیں، اور جلد ہی ان کی دوسری کتابیں منظر عام پر آنے والی ہیں۔ نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے، نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے، نگاہیں ملانے کو جی چاہتا ہے، دل و جان اٹھانے کو جی چاہتا ہے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان، ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام۔ اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے اپنے کمپیوٹر پر۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے کونسل کی مطبوعات بالکل مفت۔ لاگ آن کریں www.urducouncil.nic.in۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ صحت کا خیال رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے، مگر کیا آج ہم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر جاوید احمد سعیدی کامٹوی کی کتاب ہمارا طرز زندگی اور بیماریاں ایسی ہی کتاب ہے جو صحت کی طرف سے لاپرواہی برتنے والوں کے لیے عطیہ ہے۔
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान की सारी तवज्जो और तवानाई करियर पर मरकूज है। अपनी मतलूबा मंजिल के हुसूल में वो मशीन की तरह काम कर रहा है। इन सब बातों में शऊरी व लाशऊरी तौर पर वो कुदरत की अजीम तरीन नेमत सेहत की भी अनदेखी कर रहा है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां उसे घेर रही हैं। उम्र की तखसीस नहीं, कमसिन, नौजवान और जवान सभी तनाव, ब्लड प्रेशर, मोटापे और असाबी व हड्डियों के दर्द समेत दीगर अमराज में मुब्तला हैं। डॉक्टर जावेद अहमद सईदी कामटवी की जेर नजर किताब उर्दू में अपनी नौयत की अनोखी किताब है। इस किताब में हमारी तर्ज जिंदगी और उसके नतीजे में होने वाली बीमारियों का अहाता किया गया है। खाने पीने, फास्ट फूड और डब्बा बंद खानों पर इन्हसार, वर्जिश, चहलकदमी या सुबह व शाम हवाखोरी और आउटडोर गेम्स में हिस्सा न लेना वगैरह ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बीमारियों को दावत दे रहे हैं। मुसन्निफ ने मुख्तलिफ अबवाब के तहत अपनी बातों को कलमबंद किया है। उन्होंने अपनी बातों को अपने तजुर्बात और मुशाहिदे से इंतहाई खुश असलूबी से गोशगुजार करने की कोशिश की है। उर्दू में इस तरह की किताबें कम लिखी गई हैं। ऐसे में डॉक्टर जावेद अहमद सईदी की किताब को इस जुमरे में अच्छा इजाफा करार दिया जा सकता है। उर्दू की सरगर्मियों के हवाले से उड़ीसा का नाम शाज़ो नादिर ही कौमी मंजरनामे पर आता है। ताहम कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान इस तस्वुर को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। उड़ीसा के ज़िला भद्रक में कौमी उर्दू सेमिनार का इनकाद काउंसिल की संजीदा कोशिशों का नतीजा है। उर्दू शायरी में जदीदियत की समत रफ्तार के उन्वान से भद्रक की रिजवानी वेलफेयर एसोसिएशन में 2 रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया गया। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ताउन से इस सेमिनार का इनकाद किया गया। इसमें दिल्ली समेत दीगर रियासतों के मकाला निगारों ने मकाले पेश किए। मकाला निगारों ने आज़ादी के बाद बिलखुसूस 1960 के बाद उर्दू शायरी की समत रफ्तार, उसके उसलूब आहंग, मज़ामीन और तहरीकों के हवाले से अपने मुशाहिदात हाज़रीन के सामने रखे। शायरी में जदीदियत के समत और रफ्तार, यानी उर्दू शायरी में जो तरक्की और रफ्तार हो रहा है, जिस ढंग से हो रहा है और तेज़ी के साथ कैसे हो, उर्दू का सारे लोगों में जो शीरीनी ज़ुबान है, उर्दू को शीरीनी ज़ुबान, शीरी ज़ुबान कहते हैं, इसकी शीरीनी दूसरों तक कैसे बिखेरे जा सके, इसको आम करने के लिए, लोगों में प्रचार करने के लिए ये सेमिनार कायम किया गया। सेमिनार के लिए उड़ीसा के ज़िला भद्रक के इंतखाब पर मकाला निगारों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। मकाला निगारों ने माना कि उड़ीसा की ज़मीन उर्दू के लिए ज़रख़ेज़ है। उर्दू उड़ीसा के इस छोटे से शहर में फल फूल रही है और उर्दू के शायकीन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। जो सेमिनार हो रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NCPOL एक है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू राइटर लैंग्वेजेस, तो उनकी तरफ से ख़ास करके उड़ीसा की तरफ उनका एक अच्छा एटीट्यूड है, अच्छा उनका बर्ताव कि वो नज़र रखते हैं। उड़ीसा में आज के दिन 20-25 सोशल वर्क सोसाइटी जो है, NGOs हैं, वो लोग को प्रोग्राम बहुत सारे दिए हैं जो उड़ीसा के मुख्तलिफ एरिया में सेमिनार्स हो रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक पर। उड़ीसा में ये जो NCPOL का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है तो उससे क्या होगा, उर्दू को बहुत सारा मदद मिलेगा। उड़ीसा में उर्दू की खिदमात के लिए कलमकारों की हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर एवार्ड याफ्तगान ने कहा कि उर्दू को किसी खास मजहब से जोड़ना गलत है और ये बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। उर्दू की शायरी एनरिच्ड है, तो उर्दू शायरी के लिए मुझे अवार्ड मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेमिनार हो रहा है, इसका मकसद भी यही है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के अवाम को बेदार किया जाए कि ताकि वो उनका रुझान जो है उर्दू की तरफ बढ़े और उर्दू तालीम बेहतर से बेहतर हालात में पहुँचे। इसका जो है प्रसार और प्रचार करने के लिए उड़ीसा सरकार, भारत सरकार समय समय पर ये जो है सेमिनार कर रही है ताकि उर्दू भाषा का प्रचार और प्रसार हो सके। ये सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर न होके दूसरे कम्युनिटी के अंदर भी ये प्रसार हो सके, ये असल में सेमिनार का मकसद है। कौमी कौंसिल का 2 रोज़ा कौमी सेमिनार कामयाब रहा और इसका सेहरा कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के सर जाता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान उठाने को जी चाहता है।
اس نغمے میں نگاہیں اور تہمت جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ نگاہیں کے معنی نظریں، تہمت کے معنی الزام کے ہیں۔ ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں آج بس اتنا ہی۔ ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔